हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार और द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम 12th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे हाथ को रगड़ना है, ठीक है, हाथ को रगड़ने के बाद हाथ आपके गर्म होते हैं। ठीक, आपने कभी कभी ये देखा कि आप शर्ट उतारते हैं या शर्ट प्रेस कर रहे होते हो तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ होती है। ऐसा क्यों होता? कभी अनुभव किया इस चीज़ का? अनुभव जो किया तो अगर ऐसा है तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, इसी चीज़ को समझने के लिए हमने इस टॉपिक को लिया है और हम इसका अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे लिखा है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसे हाथ को आपने रगड़ने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगते हैं। ठीक है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमें, जैसे प्रेस करें, कपड़ा उठाएं, चिड़चिड़ाहट की आवाज़, ठीक है, ऐसा बोले कि हाथ जो है वो हमारे गर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो हो रहा है, सिर्फ किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और ऐसा भी सबसे पहले जो किया था, हमारे 600 ईसा पूर्व की बात की जाए तो उस समय थेल्स एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर हम अंबर एक पदार्थ है, अगर उसको सिल्क या रेशम या कपड़ा फेनालेन जो होता है उसको अगर रगड़ें इस पर, तो आपने देखा कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे धूल के हों, चाहे जो बोलना चाहिए कपड़ा हो, छोटे पार्टिकल्स उसके, या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हों, वो उठकर क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे। तो ना इस चीज़ का कहीं ना कहीं अनुमान लगाया कि ऐसा है कि ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस चीज़ को जब उन्होंने बताया तो उसके बाद से लगभग 2000 साल तक इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और ध्यान नहीं दिया गया तो उसके बाद 2000 जब वर्ष बीत चुकी तो लगभग 1600 ईस्वी में हमारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने गिलवर्ट, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट है गिलवर्ट, उन्होंने उसके बारे में उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये बताया कि ना कि सिर्फ जो हमारा एक जो अंबर शब्द हम यूज कर रहे हैं कि अंबर को जो है ऊन के या फिर रेशम जो था इस पर रगड़ा, और रगड़ने के बाद इसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण या अपनी ओर आकर्षण करने का गुण आया। ऐसा नहीं है, ये अन्य पदार्थों के साथ में भी ऐसा होता है। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलवर्ट, इन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की और आगे जो है वो अन्य पदार्थों पर उन्होंने करके दिखाया और उसके लिए जो है वो होता रहा। अंबर जो है वो ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब दूसरा इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ, घर्षण विद्युत, जिसे बोलेंगे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो उत्पन्न हो रही है, ये सिर्फ किस वजह से उत्पन्न हो रही है कि हाथों को रगड़ने से, घर्षण करने से, या जो हमने क्या किया, जैसे टीवी वाला भी हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी क्या हुआ कि हमने देखा कि टीवी को जैसे ही हमने बंद किया, बंद करने के बाद उसको घिसा हाथ से, उंगली से अगर लगा के देखें तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ हुई, इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्रकार से हमें दिखे। तो कहीं ना कहीं ये घर्षण के ही कारण उत्पन्न हुई, इसलिए ही इसको क्या बोला? घर्षण विद्युत, अर्थात जो है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इसे बोला गया। दूसरा शब्द है जो इस डेफिनेशन का ही शब्द है या जो टॉपिक का ही शब्द है, स्थिर विद्युत। ये क्या होती है? क्योंकि इस विद्युत में गति नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत शब्द का प्रयोग करेंगे। स्थिर वैद्युत शब्द का प्रयोग अर्थात स्थिर इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिस पर आवेश स्थिर रहता है, अर्थात नो मोशन। ऐसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि गति नहीं हो। अब जैसे गति नहीं हो कैसे? अगर हमारे हाथों में अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई हाथों को रगड़ने से, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर गति कर रही होती तो बहुत सारे करंट या हमें जो है अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए इसी शब्द स्थिर विद्युतिकी के लिए क्या हुआ कि ये स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं है, मोशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए स्थिर विद्युतिकी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, बात छोटी सी स्टार्ट होती है विद्युत आवेश। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो विद्युत आवेश क्या होता है? अभी हमने यहाँ पर बात की
कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण दो शब्दों का प्रयोग किया गया कि छड़ों को हम अगर जैसे बात करें, और भी जब इन्होंने गिलबर्ट ने जब बता दिया था कि अगर हम अन्य पदार्थों को भी अन्य पदार्थों से अगर रगड़ते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो है वो आता है। तो अन्य पदार्थों में जैसे बिल्ली की खाल को भी उन्होंने रगड़ के देखा, अन्य पदार्थों से रगड़ के देखा कि धनावेश आया कि ऋणावेश आया, ये कैसे आया। तो ये भी इसी प्रकार से आते चले गए कि इसमें भी एक हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया कि आवेशों को पहचानने में। उन्होंने क्या किया, मान लिया कि हमने जो है किसी छड़ को किसी छड़ से रगड़ा, मतलब किसी पदार्थ को किसी छड़ से रगड़ा। अब रगड़ने के बाद जब हमने उसे रगड़ा, अब दो छड़ें ली हमने, दो छड़ें ली, मान लो ये एक पदार्थ है जिसमें हमने इसको क्या किया, रफ किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद ये छड़ इससे मतलब क्या होगी, आकर्षित होगी, क्योंकि ये इससे मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब दो छड़ें बनी, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, उसके बाद अगर हमने एक छड़ और ली, उसको भी रगड़ा, रगड़ने के बाद हमारे पास दो छड़ें हुई, ये एक ही धातु की छड़ें हैं और एक ही मेटल की छड़ें हैं। तो जब इन दो छड़ों को आपस में अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये छड़ें दूर दूर जाएंगी। इससे क्या पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हमें क्या कर रहा है, एक दूसरे टुकड़े को आकर्षित कर रहा है, और एक वो जो उस छड़ को मतलब लटकाया या उसको फ्रीली टांग दिया, टांगने के बाद उसको दूर हटा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अनुमान लगाया और उनकी बात जो सटीकता अपनी मतलब बताई कि आवेश जो दो प्रकार के हुए, एक धनावेश और जो है ऋणावेश। अब धनावेश में जो है सजातीय, सजातीय से मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, दो छड़ें, ठीक, दो छड़ें क्या थी, ये एक ही धातु की है, लेकिन ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये दूसरा मेटल है या कोई दूसरा पदार्थ है जिस पे हमने इसको रगड़ा। तो यहाँ पर जब सेम छड़ें हुई तो सेम छड़ों को जब आपस में लगाया, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जब इनको लटकाया, लटकाने के बाद ये दूर हटी। दूर कब हटी, दूर जब हटी जब इनमें जो है समान आवेश आया, अर्थात सजातीय। सजातीय शब्द का अर्थ सभी समझते होंगे। सजातीय का मतलब क्या होता है कि जिनमें की समानता हो, एक ही जैसे हो। जब हम एक ही प्रकार के आवेश को, अर्थात एक ही प्रकार की आवेश की छड़ों को अगर आपस में ले जाएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशों की छड़ों को, अर्थात एक प्लस की ले और एक किसकी ले, माइनस की छड़ ले, जिस पर कि आवेश हमने प्रोड्यूस किया था, करने के बाद तो हमें पता चला कि वो क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। तो आकर्षित होने का मतलब वो क्या हुए, पॉजिटिव और निगेटिव, अर्थात वो ऋणावेश, और वो जो घटना हुई ऋणावेश और धनावेश के साथ में हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता क्या चला कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और आवेशों में कहीं ना कहीं वैद्युत प्रभाव के साथ साथ कहीं ना कहीं चुंबकीय प्रभाव भी होता है।